अस्सलामुअलैकुम। तो हमने फ्लूटर का फुल क्रैश कोर्स पार्ट 1 में बता दिया था। लेकिन हमने तकरीबन लिस्ट व्यू तक बताया था। लिस्ट व्यू हमने अधूरा छोड़ दिया था शोर की वजह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज करेंगे लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू का क्या मतलब है? लिस्ट व्यू का मतलब है कि हम यहाँ पे स्क्रोलिंग किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं रन ऐप। रन ऐप लिखने के बाद यहाँ पे इसको खोल देते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे ये इसको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन के लिखने के बाद यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन LTR। और यहाँ पे हम इंटर करते हैं। यहाँ पे हम अब लिस्ट व्यू शुरू करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे हम सबसे पहले देंगे एक चाइल्ड होता है। चाइल्ड देने के बाद थोड़ा मैं यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट व्यू। अब लिस्ट व्यू लिखते हैं और इसको यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं चिल्ड्रन। इसको खोल देते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कंटेनर। इसको भी खोल देते हैं। कंटेनर में हम एक चाइल्ड पास कर दें। इसके बाद हम यहाँ पे सेंटर लिखते हैं। सेंटर को भी खोल देते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ पे एक चिल्ड होता है सेंटर का। यहाँ पे हम अब टेक्स्ट शुरू करते हैं। और यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे खोल देते हैं। खोलने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पे कामा देना होता है। कामा देने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। नीचे टेक्स्ट डायरेक्शन LTR। इसको एंटर कर देते हैं। अब इसकी स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट की क्या स्टाइल है? टेक्स्ट स्टाइल लिखने के बाद हम इसको अभी खोल देते हैं। और यहाँ पे नहीं, टेक्स्ट स्टाइल के बाद हम यहाँ पे इसकी साइज लिखते हैं। फॉन्ट साइज इसकी क्या है? फॉन्ट साइज हम लिखते हैं यहाँ पे 100 लिखते हैं। फॉन्ट साइज लिखने के बाद यहाँ पे हम देते हैं कामा। कामा देने के बाद यहाँ पे ये रन है। यहाँ पे रन की जो ब्रैकेट है वो शो ही नहीं हो रही यहाँ पे। रन की कहाँ शो रन की यहाँ पे शो हो रही है। हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे एक दिया है। यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हमें एक और एरर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ये तो सेंटर की है। यहाँ पे ये
जो एरर आ रही थी वो अब खत्म हो गई है। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे रन। ये रन हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ सेंटर में, यहाँ पे देख सकते हैं एक आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन लिखते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन LTR। डायरेक्शन LTR लिखते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे हमने कामा नहीं दिया तो यहाँ पे कामा देना होता है। यहाँ पे हम इसकी साइज लिखते हैं। फॉन्ट साइज क्या है, स्टाइल, ये थोड़ा छोटा है, यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा अब। टेक्स्ट स्टाइल लिखते हैं। टेक्स्ट स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे इसकी साइज लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 100। यहाँ पे अब इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ये जो है ना इसकी साइज बड़ा हो गया। अब हम इसको यहाँ पे हम इसके एक है तो हम यहाँ पे तकरीबन स्क्रॉल के लिए लिस्ट व्यू इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पे तकरीबन 5 6 10 तक बनाएंगे। 10 तक हम यहाँ पे। अब हमने लिस्ट व्यू को यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे कंटेनर से कॉपी किया और यहाँ पे साइज तक हमने इसको कॉपी करके यहाँ पे 6 मरतबा यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 6। अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारा जो स्क्रोलिंग है वो हमें हो जाएगा इजीली। थोड़ा नेटवर्क का इशू है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हम यहाँ पे स्क्रोलिंग करने के लिए यहाँ पे 7 को भी लिख देते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं हम यहाँ पे कंटेनर से, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 7। और अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रॉल हो रहा है। ये अब स्क्रॉल हो रहा है। तो अगर हम इसकी जो है ना यहाँ पे पैडिंग करें, एक में यहाँ पे वक्फा दे दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी स्क्रोलिंग हो रहा है। अभी 7 नहीं आएगा, थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है तो इसी वजह से रन हो रहा है। यहाँ पे अब हम चेक करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्रेश हो रहा है। और यहाँ पे ये स्क्रोलिंग भी कर रहा है। हम आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ पे ये स्क्रोलिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रोलिंग रन हो रहा है। अभी थोड़ा नेटवर्क का मसला है तो इसी वजह से 7 अभी तक नहीं आ गया। 7, तो 7 जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे हम स्क्रोलिंग करते हैं, मतलब कि रन स्क्रोलिंग करते हैं तो ये स्क्रोल हो जाएगा इजीली। अभी तक नहीं आ गया लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रोल हो रहा है, 6 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट व्यू स्क्रोलिंग के लिए यूज की जाती है। अब हम इसकी बैकग्राउंड की जो ये जो कलर है इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिस्ट व्यू के बाद इसकी बैकग्राउंड की कलर को चेंज कर सकते हैं इजीली। लिस्ट व्यू में हम यहाँ पे लिखते हैं डेकोरेशन। यहाँ सबसे पहले मैं आपको पैडिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे हम पैडिंग यूज कर सकते हैं।
पैडिंग यहाँ पे हम इजीली यूज कर सकते हैं। एज। वहाँ पे हम ये ई बड़ा लिखते हैं। एज लिखेंगे। यहाँ पे हम दोबारा एज लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का मसला है। थोड़ा नेटवर्क का मसला है तो ये हल हो जाए यहाँ पे। इसको पैडिंग करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करना हमने दिखा दिया, अब हम पैडिंग करेंगे और कलर भी करेंगे। अब यहाँ पे हमने पैडिंग एज इंसर्ट्स किया है, आल किया है, डॉट किया है। और यहाँ पे हम देंगे कितनी करनी है यहाँ पे। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का मसला है। यहाँ अगर पैडिंग देंगे, वक्फा देंगे, एक के बाद दो के बाद जैसे देंगे तो यहाँ पे ये पैडिंग जरूर यूज करेंगे। पैडिंग एज इंसर्ट्स आल, ये आपको यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का मसला है, तो इसी वजह से। अभी थोड़ा नेटवर्क का मसला है। अब हम इसकी अगर साइट करना चाहे तो ये पे, यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लूटर रन। ये अब रन हो जाएगा। मैं दोबारा आपको दूसरी बता रहा हूँ। कंटेनर के बाद यहाँ पे लिखते हैं हाइट। यहाँ पे जो लफ्स की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे ये हाइट हम लिखते हैं यहाँ पे 23 यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे हम इसको कलर भी करते हैं। कलर भी करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कलर्स के बाद कलर्स, और यहाँ पे हम देंगे डॉट। डॉट देने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कलर आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे हम कौन सा कलर यूज करेंगे, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्रीन यूज करूंगा। ग्रीन यूज करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। थोड़ा नेटवर्क का मसला है तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमने एक को यहाँ पे डब्बे की सूरत में रंग दिया है, कलर किया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक को कलर किया, अब हम करेंगे यहाँ पे दो को कलर। कंट्रोल वी करेंगे। दोबारा हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, रन विदाउट करते हैं, रन करते हैं इसको। अब ये दो भी रंग हो जाएगा यहाँ पे। अगर वहां पे नहीं आ रहा, थोड़ा नेटवर्क का मसला है, अभी रन हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ये टू भी इस शक्ल में आ जाएगा। कलर कंटेनर के बाद डेकोरेशन लिखेंगे, बॉक्स डेकोरेशन लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दो भी यहाँ पे कलर हो गया। अगर हम इसको हटा हटा देंगे यहाँ पे, यहाँ पे अगर इसको हटा देंगे और यहाँ पे भी इसको हटा देंगे, अब यहाँ पे हम इसकी हाइट, हाइट पहले भी मैंने आपको बताया है कि हाइट में यहाँ पे 160 लिखता हूँ। 160 लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको कलर देता हूँ। कलर इस तरह भी होता है, उस तरह भी होता है, उस तरह। यहाँ पे ये सेम हो रहा है तो इसी वजह से कलर्स लिखेंगे यहाँ पे।
कलर लिखने के बाद यहाँ पे मैं डाट देता हूँ। डाट जैसे ही देंगे यहाँ पे ये कलर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे कोई और भी यूज कर सकते हैं, ब्लू। ब्लू यूज करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रन कर देता हूँ अब। मैंने आपको बताया था कि लिस्ट व्यू क्या होता है। लिस्ट लिस्ट व्यू यहाँ पे स्क्रोलिंग को कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रोलिंग अब हो रही है। लिस्ट व्यू स्क्रोलिंग, ना रो में हम स्क्रोलिंग कर सकते हैं, ना कॉलम में कर सकते हैं, ना कोई और फंक्शन में कर सकते हैं। तो ये लिस्ट व्यू में होता है स्क्रोलिंग। यहाँ पे ये अब रन हो रहा है। अब हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक ही गायब हो गया, तो हम यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। नहीं, इसको खत्म नहीं करते, यहाँ पे इसकी अगर हाइट बढ़ा देंगे तो चेक करते हैं। 100 लिखेंगे इसकी हाइट को, और यहाँ पे हम कलर वैसे लिखते हैं। तो हाइट की वजह से यहाँ पे ये नजर ही नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पे कलर लिखा है हमने। हम यहाँ पे लिखते हैं कलर्स। कलर्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखते हैं डार्ट। यहाँ पे अब हम इसकी कलर को चेंज कर देंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो एक ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे अभी एक नज़र नहीं आ रहा, तो अब आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था ये लिस्ट व्यू। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि मटेरियल ऐप क्या होता है। अब चेक करें कि आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक आ गया। अगर टू को देना चाहे तो टू के बाद यहाँ पे कंटेनर के बाद यहाँ पे हाइट लिखें, कलर लिखें इसकी। और यहाँ पे भी थ्री में देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मैं अब आपको यहाँ पे ये स्क्रोलिंग हो रहा है, यहाँ पे मैंने कलर भी दिया है। अब इसकी अगर अब हम इसकी अगर ये बैकग्राउंड वाले कलर चेंज कर दें तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे होता है या नहीं। डेकोरेशन। यहाँ पे ये नहीं हो रहा, तो इसी वजह से हम चेक करते हैं। डेकोरेशन लिखते हैं, बॉक्स डेकोरेशन। यहाँ पे हम लिखते हैं वर्टिकल। यहाँ पे स्मॉल नहीं होता, यहाँ पे हम लिखते हैं कलर। देखते हैं कि किस चीज़ का यहाँ पे कलर चेंज होता है। कलर्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट। यहाँ पे ये कलर आ जाएंगे। कोई भी कलर है हम यहाँ पे जैसा कि लाइन यूज करेंगे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि कहाँ पे यहाँ पे कलर चेंज हो गया। बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा है, बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है। यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करने का भी तरीका बताता हूँ। यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं डेकोरेशन बुक्स। डेकोरेशन का क्या मतलब है कंटेनर के बाद। यहाँ पे ये रन हो रहा है अभी। अभी यहाँ पे ये रन हो रहा है।
दोबारा करते हैं क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का मसला है, तो इसी वजह से लेट हो जाएगा। ये अब रन हो रहा है। ये अब रन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा हमें। अगर रन नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लूटर रन। यहाँ पे भी तो जल्दी हो जाएगा यहाँ। तो अब ये रन हो जाएगा इजीली। थोड़ा नेटवर्क का भी मसला है, तो इसी वजह से लेट हो जाता है। ये है लिस्ट व्यू जो आपको समझाया मैंने, स्क्रोलिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे पता नहीं क्या मसला है, यहाँ पे नेटवर्क का मसला है। लिस्ट व्यू ये है, मैंने आपको समझाया। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे अभी दोबारा हो रहा है, पता नहीं क्या ना मसला है, नेटवर्क का मसला है। तो अभी हम चलते हैं मटेरियल ऐप क्या होता है। ये रन हो जाए, इसके बाद हम चलते हैं मटेरियल ऐप की तरफ मटेरियल ऐप की तरफ चलते हैं। अब हम मटेरियल ऐप की तरफ से आपको बताने जा रहे हैं कि मटेरियल ऐप क्या होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले रन लिखते हैं। रन ऐप लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको खोल देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप लिखते हैं यहाँ पे हम। मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको भी खोल देते हैं। मटेरियल ऐप के बाद हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं इसकी। टाइटल क्या है, जैसे कि मैं लिखता हूँ फ्लूटर। यहाँ पे ये फ्लटर लिखता हूँ, फ्लूटर। फ्लूटर लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको इंटर करता हूँ। होम लिखता हूँ, इसके होम क्या है। होम जैसा कि मैं यहाँ पे कंटेनर कंटेनर होता है, यहाँ पे मैं इसको इंटर करता हूँ। एक चाइल्ड पास करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं सेंटर। इसको मैं एंटर करता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं, इसकी भी एक चाइल्ड होती है, तो यहाँ पे चाइल्ड लिखना होता है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे माई ऐप। ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे कॉमा देना होता है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन लिखते हैं यहाँ पे।
टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन लिखते हैं हम यहाँ पे। टेक्स्ट डायरेक्शन LTR इसको लिखते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे भी क्या मसला कर रहा है? यहाँ पे एक एरर है, इसको खत्म करना है। ये मटेरियल ऐप का यहाँ पे ये यहाँ है, ये यहाँ पे है। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। नहीं, यहाँ पे ये होता है। पता नहीं यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। इसको यहाँ पे नीचे रख देते हैं। यहाँ पे ये काम देना होता है, इसके बाद ये एरर खत्म हो गया। अब हम इसको रन विदाउट करते हैं, रन करते हैं। चेक करते हैं यहाँ पे, ये अब रन हो रहा है। हमने कहा था कि मटेरियल ऐप क्या होता है। मटेरियल ऐप जो डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइटल लिखा हमने, फ्लूटर लिखा, होम लिखा, कंटेनर लिखा, चाइल्ड लिखा, इसकी सेंटर लिखा। अब ये रन हो रहा है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट डायरेक्शन लिखा, माई ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई ऐप। यहाँ पे हम अब इसकी ये जो लाइन है इसको हटा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम टेक्सटाइल, स्टाइल टेक्सटाइल। स्टाइल लिखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे। इसके बाद हम लिखते हैं टेक्सटाइल, टेक्सटाइल लिखते हैं। इसके बाद हम इसकी साइज लिखते हैं। साइज नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डेकोरेशन। यहाँ पे हम डेकोरेशन लिखते हैं। यहाँ पे हम इसकी अंडरलाइन जो है ना, इसको और बेहतर बनाएंगे। इसकी अंडरलाइन को हटा देंगे। यहाँ पे डेकोरेशन लिखते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पे डाट देंगे और नन लिख देंगे। अब हम इसको रन करेंगे। ये जो है ना, ये हट जाएगा, ये अंडरलाइन। ये हट जाएगा। यहाँ पे माई ऐप के नीचे ये जो अंडरलाइन है ये हट जाएगा। दोबारा रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अंडरलाइन अब यहाँ पे नहीं है। ये अंडरलाइन हमने जैसी डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन लिखा तो ये माई ऐप के नीचे ये जो अंडरलाइन है ये गायब हो गया। अब हम इसकी जो बैकग्राउंड का रंग है वो चेंज करेंगे। कंटेनर के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेकोरेशन। डेकोरेशन लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम डेकोरेशन लिखते हैं। सेंटर के बाद ये बैकग्राउंड वाला ये जो कलर है इसको चेंज कर देंगे। डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन। और यहाँ पे हम लिखते हैं कलर,
कलर्स, कलर्स, यहाँ पे हम डाट देंगे। यहाँ पे जो कलर का सी है ये बड़ा होगा, डाट देंगे और ये कलर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसकी कलर को चेंज कर देंगे। यहाँ पे वाइट करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लूटर रन, फ्लूटर रन। हमारा ये अभी रन हो रहा है। कलर हमने बैकग्राउंड का वाइट रखा है। तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड वो चेंज हो गया। अब हम इसकी जो ये लफ्ज़ है माई ऐप, इसको चेंज करेंगे, इसके कलर को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम देते हैं वक्फा और यहाँ पे हम लिखते हैं कलर, कलर और यहाँ पे हम लिखते हैं कलर्स, कलर्स लिखते हैं और यहाँ पे डाट देंगे और ये कलर आ जाएंगे। हम यहाँ पे इसकी माई ऐप को कोई और रंग दे सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ग्रीन दूंगा। यहाँ पे इसको हम रन करते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा माई ऐप। इसका जो कलर है ये ग्रीन हो जाएगा। अब ये रन हो रहा है, नेटवर्क की वजह से तो इस तरह करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई ऐप का जो कलर है वो ग्रीन हो गया। इसका कलर ग्रीन हो गया। अब हम पढ़ेंगे, अब हमने लिस्ट व्यू भी पढ़ा है, मटेरियल ऐप भी पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे कि स्कैफोल्ड क्या होता है। अब यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देंगे, मटेरियल ऐप को रहने देते हैं यहाँ पे, इस तक हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद होम में हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड लिखेंगे। स्कैफोल्ड लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे टाइटल लिखा है, फ्लूटर लिखा है, होम लिखा है, अब हम लिखेंगे बॉडी। बॉडी हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। इसको यहाँ पे ये खोल देते हैं, बॉडी हमने सेंटर लिखा है। यहाँ पे एक और चिल्ड पास करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे समद लिखा, मैं इसको स्ट्रिंग करता हूँ, कमा देता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डायरेक्शन लिखता हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन LTR। यहाँ पे इसकी जो है हम साइज लिखते हैं, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, यहाँ पे इसकी साइज लिखते हैं
साइज लिखने के बाद यहाँ पे साइज को 50 कर देते हैं। अब हम इसको, यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा है तो यहाँ पे हम कामा देंगे। कामा देने के बाद अब हम इसको रन कर देंगे। ये इसी तरह आ जाएगा, सिर्फ इसका नाम चेंज होगा। अगर हम इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर दें तो स्केप फोल्ड के बाद हम इसकी बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये आ जाए, इसके बाद हम इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे समद आ गया। बैकग्राउंड कलर, कलर्स डाल देंगे। और यहाँ पे कोई भी, जैसा कि मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करता हूँ। यहाँ पे इसको रन करता हूँ। ये है स्केप फोल्ड। ये है स्केप फोल्ड हमारा। अब ये रन हो रहा है। स्केप फोल्ड, यहाँ पे देखें ये बैकग्राउंड इसका अब कलर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कि ऐप बार क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं ऐप बार, दोबारा लिखेंगे। ऐप बार लिखने के बाद हम यहाँ पे इसकी टाइटल देंगे। टाइटल, टाइटल जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे माई ऐप। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं, अब हमने इसके ऐप बार के बारे में बोला कि ऐप बार क्या होता है। अब हम इसको यहाँ पे रन कर देते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे आ गया तो इसको साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्लूटर रन। अगर वहां से रन नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिखें फ्लूटर रन। अब ये रन हो जाएगा। हमने स्कैफोल्ड के बारे में भी पढ़ा है ऐप बार। अब पढ़ रहे हैं ऐप बार के बारे में। तो यहाँ पे ये अभी यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐप बार इसी का नाम है। यहाँ पे माई ऐप, यहाँ पे इस साइड में माई ऐप आ गया और यहाँ पे अब समझ लिखा है। ऐप बार इसी वजह से यूज होती है। अब मैं ये माई ऐप की कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐप बार लिखा है, टाइटल टेक्स्ट माई ऐप के बाद मैं यहाँ पे इसकी स्टाइल लिखता हूँ। वहीं ये स्टाइल नीचे दिया है, यही स्टाइल लिखते हैं। यहाँ पे स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल लिखते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। और यहाँ पे हम इसकी कलर लिखते हैं। कलर लिखते हैं, कलर्स लिखते हैं। यहाँ पे डाट देते हैं। डाट देने के बाद यहाँ पे ये सी है, ये बड़ा होना चाहिए कलर का। जैसे ही यहाँ पे ये कलर अब आ जाएंगे, यहाँ पे मैं इसकी कलर, यहाँ पे ब्लैक है तो मैं यहाँ पे इसकी कलर वाइट करता हूँ। वाइट वाइट करूँगा तो यहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लाइट ब्लू करता हूँ। अब इसको रन करता हूँ।
अब ये रन हो जाएगा। रन करते हैं, ये रन हो जाएगा। अब इसका जो कलर है वो माई ऐप का ये चेंज हो जाएगा। ये कलर इसका इस तरह चेंज होगा, जैसे यहाँ पे माई ऐप लिखेंगे, माई ऐप के नीचे यहाँ पे जाके स्टाइल लिखेंगे, टेक्स्ट स्टाइल लिखेंगे, कलर लिखेंगे, तो इसका ये कलर चेंज होगा। जो भी कलर लिखें आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का मसला है। रन विदाउट दोबारा करते हैं। ये है हमारा ऐप बार। थोड़ा थोड़ा नेटवर्क का मसला है तो इसी वजह से ये नहीं आ रहा है, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। ये है हमारा ऐप बार। नेटवर्क का मसला है तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। तो इसके बाद अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये टाइटल टेक्स्ट माई ऐप ऐप बार के नीचे, यहाँ पे स्टाइल के नीचे, यहाँ पे आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, कलर्स लिखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा नेटवर्क का मसला है। तो अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर स्टाइल के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, कलर्स लिखेंगे, इसके बाद कलर आ जाएंगे। और यहाँ पे आप इसकी बैकग्राउंड का कलर इजीली चेंज कर सकते हैं ऐप बार का।